दो बातें। एक, आपको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, पर मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि आपकी जर्नी में भगवान हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपको नहीं पता, आपके मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो आपके साथ हैं, आपके आसान वक्त में भी आपके साथ हैं, और आप जब सो रहे हैं तब भी वो जाग रहे आपके साथ हैं। सिर्फ आपको नहीं पता है, पर भगवान 24 घंटे हर किसी के साथ खड़े हैं। और जब मैं बात कर रहा था ना कि सत्यलोक के बारे में मैं बताऊंगा, तो ये सबसे सत्यलोक में प्रवेश से पहले, समझे कि सत्यलोक के दरवाजे पे सबसे पहले इस चीज का खुलासा होता है। आपको साफ दिखता है कि ओ माय गॉड, जब मैं भगवान को कर्ज कर रहा था कि कहाँ हो, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त भी वो मुझे उठाए खड़ा था। आपको पहले तो ना कुछ आत्मग्लानि होती है कि हे भगवान, मैंने कितना खरा खोटा सुना है, कितना कर्ज किया कि तुम मुझे छोड़ दियो, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे मुश्किलों में। और आपको सबसे पहले ये दिखता है, ये दरवाजे पे, कि वो हर वक्त आपके साथ था। एग्रीड। दूसरी बात, जो पहली बात भगवान की सुनाई देती है, समझना, मैं तो अपने हर बच्चे के साथ खड़ा हूं। सुनना, मैं तो अपने हर बच्चे के साथ खड़ा हूं और इंतजार करता हूं कि वो कब पलटेगा और मेरी तरफ देखेगा। और आप देखते हो उस समय कि कैसे हम संसार में उलझे हुए हैं और हमको भगवान याद नहीं आता है, और वो खड़ा इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बच्चा कब पलटेगा और मेरी तरफ देखेगा। और आप उस समय, आपको वो नजरें मिलती हैं और आप देखते हो, आप संसार को भी देखते हो कि भगवान खड़ा है सबके साथ में, कोई मुड़ के नहीं देख रहा। और मैं कभी एज एन एग्जाम्पल बताऊंगा, शायद अगली या उसके बाद ना, कि शुभी को खड़ा करके मैं दिखाऊंगा कि किस प्लेन पे, किस लाइन पे भगवान होता है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी से भी दूर नहीं, आपकी बॉडी से बाहर भी नहीं, आपकी बॉडी में खड़ा होता है, आपके साथ खड़ा होता है भगवान। और मैं वो प्लेन दिखाऊंगा कि कहां पे वो खड़ा होता है। और हर समय आपके साथ मौजूद होता है। आप सो भी रहे होते हो तो वो जाग रहा होता है। आप जब भूले भटके हुए भी होते हो तो भी वो आपसे बात कर रहा होता है, आपको राह दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो आप उसके इंतजार में नहीं हो, वो आपके इंतजार में खड़ा होता है कि ये कब पलटेगा और मेरी तरफ देखेगा। और वो देखता है कि ये तो बस डिस्ट्रैक्टेड है, इसको तो अभी ये चाहिए, वो चाहिए, अभी इसको कोई मतलब नहीं है भगवान से। और वो इंतजार करता है, उसमें पेशेंस है। जितना समय आप ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास पेशेंस है, वो देता जाएगा आपको, उतना समय देता जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है वहां। और वो शिकायत भी नहीं करता। तो मैं काश सबको वो नजरें दे पाता कि सब लोग पलट के देख सकते, उसी क्षण आंखें खुल जाएंगी। एक बार पलट के देख लें कि भगवान कैसे खड़ा है आपके साथ, बस उसी क्षण आंखें खुल जाएंगी, सब कुछ उसी समय खुल जाएगा, कोई रहस्य बाकी नहीं रह जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी अब बस इस बात को अपने इसमें रख लें कि भगवान वहां पे खड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बात सुन के किसी को विश्वास करने की जरूरत है, लेकिन मैं एक बात को कह रहा हूं कि मैंने देखा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सबको अपने अपने
एक्सपीरियंस पे जाना है, सबको वो चीज एक्सपीरियंस करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जितना मानोगे कि वो आपके लिए खड़ा है और हर वक्त खड़ा है, उतनी कम ग्लानि महसूस होगी जब आपके सामने ये आएगा। ये सारा चित्रण आएगा आपके सामने, तब आपको लगेगा हे भगवान, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा सोचा भगवान के लिए, मैंने ये सोचा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। बड़ा एहसास होता है उस समय पे, और ये सत्यलोक में एंटर करने से जस्ट पहले का एहसास है। और उसके बाद सत्यलोक का एहसास होता है, और जब सत्यलोक का एहसास होता है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं और बता रहा हूं, तब फाइनल समझ में आता है यही तो तड़प थी। जिसको हम कुछ और समझते रहे, ये समझते रहे, सोचे कि शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, वो खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, तड़प चली जाएगी। नहीं, तड़प उस परमात्मा की है, और उसके बिना वो मिटती नहीं है। अब यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो मैंने बताया ना कि सिंपल मोक्ष निर्वाण वाला नहीं है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता है। उस मोक्ष में आत्माएं हैं, उस प्लेन में हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आत्माएं हैं। उनकी भी एक ही इच्छा है कि काश परमात्मा से मिलन हो सकता था। लेकिन वो वाला मोक्ष एक ट्रैप है, क्योंकि अब परमात्मा से मिलन करना है तो वापस धरती पर आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्माण का रास्ता धरती से ही जाता है। इसलिए मोक्ष की भी चाहत मत रखना, चाहत रखना तो सिर्फ परमात्मा मिलन, सत्य की, सत्य लोक के निर्माण की। मैं इतने सारे शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए कि सिंपल मोक्ष में भी कोई फायदा नहीं है। फिर वो परमात्मा से दूरी का जो तड़प है वो बनी रहती है, वो तड़प खत्म ही नहीं होती। को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।